Assalamu alaikum. Good evening, dear friends. This is Mehraj from the Knowledge Hub of Aspiring Minds. Let me start with the third lecture of the entomology for those who will be appearing for the GKSSB Museum Curator exam, as well as for those who will be appearing for the Cotton Corporation of India exams and the Seeds Corporation of India, National Seeds Corporation of उसमें भी जो पोस्ट आए थे उनके लिए भी ये एंटोमोलॉजी का जो सेक्शन है वहाँ पे रखा गया है एग्ज़ाम में. बट हियर आई विल फोकस फॉर JKSSB. So let me start with this third lecture on the topic entomology. In this section I will cover the in this lecture I will cover the 100 questions which will be on the sericulture, apiculture and other insect related MCQs which will be asked in the examination and will be helpful for the upcoming examinations. So let's start. Smallest honey bee species. honey bee की सबसे जो छोटी species है वो है एपिस फ्लोरिया और जो सबसे बड़ी है that is एपिस लेब्रोसा. एपिस फ्लोरिया is the smallest honey bee species, and apiculture is the rearing of honey bees. rearing of honey bees को कहते हैं apiculture. तो जो स्मॉलेस्ट होनी बीज के हमारे बहुत सारे स्पीशीज होते हैं उनमें से सबसे छोटी जो होती है डेट इज एपिस फ्लोरिया और जो सबसे बड़ी होती है एपिस लेब्रोसिया. और एक होनी बी का टाइप होता है रॉक होनी बी. रॉक होनी बी वो बहुत ज़्यादा फेरोशियस होती है. हम उसको घर में नहीं रख सकते हैं या हम उसको होनी के पर्पज से नहीं रख सकते हैं. सेकंड MCQ इज कैंथेरिडियन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एंड यूज्ड इन. कैंथेरिडियन ये किससे निकाला जाता है और किस चीज़ में हम इसको इस्तेमाल करें. एक बीटल होती है ब्लिस्टर बीटल, उससे हम ये निकालते हैं कैंथेरिडियन और इसको हम हेयर टॉनिक के लिए इस्तेमाल करते हैं. इंसेक्ट यूज्ड इन टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज. जो हमारे टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ है जिन स्टडीज़ में हम टॉक्सिक का इस्तेमाल करते हैं और उन टॉक्सिक को स्टडी करने के लिए उनको टेस्ट करने के लिए हम किस इंसेक्ट का यूज़ करते हैं, हम उसके लिए मॉस्किटोज का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर इंसेक्ट. स्कैवेंजर इंसेक्ट का एग्जाम्पल क्या है डेट इज कैरियन बीटल. स्कैवेंजर मीन जो अदर कुछ इंसेक्ट्स के डेड पार्ट्स होते हैं उन पे फीड करती है. सो कैरियन बीटल इज सच एन इंसेक्ट विच इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर इंसेक्ट. टाइप ऑफ कॉम कंस्ट्रक्टेड बाय इटालियन बी. हमारे पास जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीज है, वेराइटीज़ ऑफ बीज होते हैं, वो अलग अलग किस्म के कॉम बनाते हैं जिनमें वो रहते हैं. तो यहाँ पे पूछा गया कि इटालियन बी के लिए कौन सा काम कंस्ट्रक्ट किया जाता है. उसके लिए मल्टीपल पैरेलल कॉम्ब्स होते हैं इन कैविटीज. मल्टीपल पैरेलल कॉम्ब्स इन कैविटीज. वन मोर क्वेश्चन हियर इज स्मॉलेस्ट बी हाइव इज ऑफ. यानी कि जितने भी हमारे बी हाइव्स है, जितने भी हमारे बीज है, उनमें सबसे जो छोटा घर वो किस बी का होता है डेट इज लिटिल बी. लिटिल मीन लिटिल बी का ही स्मॉलेस्ट बी हाइव होती है. और जो एशियन बी होती है जो एशियन कंटिनेंट में पाई जाती है उसकी जो कौन सी फैमिली है, यहाँ तो डिफरेंट बीज पाई जाती है लेकिन उनकी जो फैमिली है डेट इज एपेडिया. APIDAE एपेडिया. डैश और फेरोशियस बीज एंड डिफिकल्ट टू रियर. वो कौन से बीज है जो सबसे खतरनाक है और हाँ बहुत मुश्किल है उनको पालना होनी के पर्पज़ के लिए. डेट इज रॉक बी. रॉक बी को हम नहीं पाल सकते, उसको हम रियर नहीं कर सकते. और एक टाइप है बीज है डैमर बीज. होनी यील्ड ऑफ डैमर बीज कितना होता है डेट इज 100 ग्राम पर हाइव पर ईयर. एक साल में एक हाइव से 100 ग्राम निकलता है. लेकिन इसमें कुछ इस क्वेश्चन में अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा गया है. एक बुक है उस पर लिखा गया है कि 500 to 600 ग्राम्स पर हाइव पर ईयर. सो दिस इज नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट. क्वीन सबस्टेंस इज सेक्रेटेड बाय. जो क्वीन सबस्टेंस होता है बीज में वो कहाँ से निकलता है. क्या वो हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स जो क्वीन के होते हैं वहाँ से निकलता है, मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ
वर्कर बी, या हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड ऑफ वर्कर, या मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ क्वीन बी। वो तो क्वीन बी के जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स है वही से निकलता है क्वीन सब्सटेंस। क्वीन बी क्या कौन से एग्स ले करती है? बोथ fertilized as well as unfertilized, that means she lays both the eggs, fertilized as well as unfertilized। जो नेस्ट ऑफ डैमर बी इज मेड अप ऑफ, डैमर बी का जो नेस्ट है वो किस चीज से बना होता है? वो वैक्स एंड प्रोपोलिस से बना होता है, वैक्स एंड प्रोपोलिस, वैक्स एंड प्रोपोलिस। क्वीन बी की जो उम्र क्या होती है, कहाँ तक ये रहती है, इसकी जो लाइफ स्पान क्या है क्वीन बी का? क्वीन बी लिव्स फॉर 3 to 5 years, 3 to 5 years इसकी लाइफ स्पेन है। विच वन आर प्रेडेटरी इंसेक्ट, नीचे दिए गए कुछ इंसेक्ट, उनमें हमें बताना है कि कौन से शिकारी इंसेक्ट है जो शिकार करते हैं, प्रेडेटरी इंसेक्ट। वो प्रेइंग मेंटेड जो होते हैं और कोसिनेलिडस है, यानी कि सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे 20 मई को मनाया जाता है, 20 मई। इन इंडिया बी कीपिंग, इंडिया में बी कीपिंग कहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस की गई? बंगाल में 1882 में। डिस्कवरी ऑफ मूवेबल फ्रेम हाइव वाज डन, मूवेबल फ्रेम हाइव किसने डिस्कवर किया? उसको नाम था लैंगशॉट, LL लैंगशॉट इन 1851 में उसने ये डिस्कवर किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट। टाइफाइड डिजीज का टाइफाइड डिजीज का वेक्टर कौन है? वेक्टर मीन्स आपको पता ही, जो टाइफाइड डिजीज है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये साल्मोनेला टाइफाइड से होता है, और इसके लिए ये जो वेक्टर है टाइफाइड डिजीज का है, जो इसको कैरी करता है इस साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया को, वो है हाउस फ्लाई। इंसेक्ट यूज न्यूट्रिशनल स्टडीज में हम कौन सा इंसेक्ट इस्तेमाल करते हैं? न्यूट्रिशनल स्टडीज में हम कौन सा इंसेक्ट इस्तेमाल करते हैं? डेट इज कॉकरोच को हम इस्तेमाल करते हैं। विच इंसेक्ट्स आर यूज्ड है, वो कौन से इंसेक्ट जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फूड? वेरी इंपॉर्टेंट। टर्माइट्स एंड माउथ प्यूपा, बोथ ए एंड बी। टर्माइट्स और माउथ प्यूपा को हम इस्तेमाल करते हैं फूड के लिए। बहुत सारे कंट्रीज में इनको, लाइक यू माइट be knowing that in the China everything is being eaten there, so they might be eating termites as well as mouth pupa। फैमिली ऑफ डैमर बी जो है इसकी कौन सी फैमिली है? मेलिपोर्डिया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड लार्जेस्ट होनी बी, दुनिया की सबसे बड़ी होनी बी स्पीशीज है एपिडोरसेटा, और जो स्मॉलेस्ट है एपिस चूज द करेक्ट पेयर, इसमें से करेक्ट पेयर हमें देखना है। रॉक बी एपिसिरिनिया, इंडियन बी सिरोमिन, इटालियन बी 35 kg ऑफ होनी पर हाई पर ईयर, इंडिया रैंक इन होनी फर्स्ट, नो इसकी रैंक है सेकंड। सो इसमें दो थर्ड ऑप्शन वो ठीक है। इटालियन बी एक हाई से एक साल में 35 kg होनी उससे निकलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंसेक्ट्स कौन है? सोशल इंसेक्ट मीन दोज इंसेक्ट्स विच कैन बी रियर्ड बाय द ह्यूमन, तो इसमें टर्माइट्स और होनी बीज बोथ आर सोशल इंसेक्ट्स। जो होनी बी होता है उसमें होनी बी कॉलोनी होती है, उसमें वर्कर कौन आता है? वर्कर उसमें जो स्टेराइल फीमेल होती है वही वर्कर होती है, स्टेराइल फीमेल। डैश इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉलोनी मल्टीप्लिकेशन, कॉलोनी मल्टीप्लिकेशन का नेचुरल मेथड एक कुदरती तरीका जिससे एक कॉलोनी से बहुत सारे कॉलोनियाँ निकलती है, बहुत सारे कॉलोनी बनती है। इसका नेचुरल मेथड क्या है बीज में? डेट इज स्वार्मिंग, उसको कहते हैं स्वार्मिंग। Choose the correct statement. Royal Fidelity is excess of bees to varied pollen source. The first swarm which comes with old queen is known as after swarm or cost. No, wrong है। Swarm is potent insect in bee for dispersal and order of every colony same. इसमें C ऑप्शन ठीक है, यानी कि जो स्वार्मिंग होती है बीज में डेट इज फॉर डिस्पर्सल, और या उनका जो भी हाई होती है जब उसमें बहुत सारी बीज होती है, जब उसमें जगह कम पड़ती है तो तब वो स्वार्मिंग करते हैं, वो निकलते हैं दूसरी कॉलोनी बनाते हैं।
जो वर्कर बी, यूजुअली जो क्वीन बी होती है उसकी लाइफ स्पैन जो है 3 to 5 ईयर, लेकिन जो वर्कर होता है उसका जो लाइफ स्पैन है वो सबसे कम है 6 वीक्स, लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर बी। बी ब्रेड क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है जो दिया जाता है ओल्डर लार्वास को, वर्कर बीज करती है वो ओल्डर लार्वास को बी ब्रेड मिक्सचर देती है। लेकिन ये क्या होता है बी ब्रेड मिक्सचर, ये होता है पोलन एंड होनी, और ये ओल्डर लार्वा को दिया जाता है पोलन एंड होनी। अगर हम बी हाइव देखिए या बी कॉलोनी, उसमें ड्यूटी ड्रोन का क्या काम होता है, एक तो उसका काम है क्वीन को फर्टिलाइज करना, फर्टिलाइजर क्वीन। दूसरा उसका जो काम है डेट हाइव का टेम्परेचर मेंटेन करना है, यानी कि बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट। चूज द करेक्ट अबाउट वेग टेल डांस। आपने सुना होगा जो भी बीज होती है दे कम्युनिकेट विद ए स्पेशल काइंड ऑफ ए डांस नोन एज वेग टेल डांस। जो वेग टेल डांस है इसके बारे में कुछ बताया गया, हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। यूज टू इंडिकेट डिस्टेंस लेस देन 50 मिनट, कि तभी ये होनी भी तभी ये वेग टेल डांस करते हैं जब उनका जो फूड 50 मीटर की दूरी से कम पे हो। नहीं, ये रॉन्ग है। अनेबल टू कन्वे द डायरेक्शन, यानी कि उनको जब उनको पता ही नहीं होगा कि डायरेक्शन में जाना है तो तब वो वेग डांस करते हैं, वेग टेल डांस। नो, ये भी रॉन्ग है। नंबर ऑफ वेग्स पर यूनिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यही ठीक है। बीज मेक 2 कंप्लीट सर्कल्स, वन क्लॉकवाइज एंड अदर एंटीक्लॉक, ये रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट है नंबर ऑफ वेग्स पर यूनिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ फूड। वेसनो ग्लैंड इज लोकेटेड, वेसनो ग्लैंड जो होता है होनी बीज में पाया जाता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है हेड थोरेसिक सेगमेंट ऑफ वर्कर, वो होता है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। लेट इज लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, जो वर्कर्स होते हैं उनका जो एब्डोमिन होती है उसमें सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स होता है, उनमें मेटामेरिज्म पूरी तरह से दिखता है, तो वहाँ पे जो लास्ट सेगमेंट है एब्डोमिनल सेगमेंट वर्कर्स, वहीं पे पाया जाता है वेसनो ग्लैंड। जो रॉयल जिली है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, रॉयल जिली सिक्रीट होता है हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड जो होता है वर्कर्स के वहाँ से निकलता है रॉयल जिली। When an old queen is unable to lay sufficient egg, अगर एक होनी बी कॉलोनी में एक क्वीन है लेकिन वो बहुत ओल्ड है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बट शी इज़ अनेबल टू, कि वो उतनी अंडे नहीं देती है जितने सफिशेंट एनफ एग्स नहीं देती है, तो उसको रिप्लेस और एक क्वीन करती है, उस क्वीन को कहते हैं सुपरसीड्यूर क्वीन, सुपरसीड करती है उसको सुपरसीड्यूर क्वीन। एक कॉलोनी में 35 क्वेश्चन, MCQ नंबर 35, नंबर ऑफ ड्रोन्स इन वन कॉलोनी, एक कॉलोनी में कितने ड्रोन्स होते हैं, डेट इज 500। ऑप्टिमम बी स्पेन, इटालियन बी के लिए कितना हमें स्पेस होनी चाहिए, 10 mm एक के लिए। हाइव सूटेड फॉर रेयरिंग एपिस मिलीफेरा, एपिस मिलीफेरा को अगर हमें रेयर करना है उसके लिए कौन सी हाइव बेस्ट है, न्यूटन हाइव, बिस हाइव, लैंगस्ट्रॉथ हाइव, तो मार्थंडम हाइव, उसके लिए ये लैंगस्ट्रॉथ हाइव, लैंगस्ट्रॉथ हाइव वो एपिस मिलीफेरा के लिए उसकी रेयरिंग के लिए सूट करती है, यानी कि अच्छी रहती है। चूज द करेक्ट फैक्ट, जो ड्रोन सेल होती है डेट इज कवर्ड, वहाँ उसके ऊपर एक कन्वेक्स कैप लगी होती है और उस कन्वेक्स कैप में एक सेंटर होल होता है, दिस इज ड्रोन सेल। ऐसे होती है ऐसे और ऊपर से ऐसे, लेकिन इसमें बीच में होती है एक होल होता है ड्रोन सेल में, दिस इज ड्रोन सेल। अगर हम बात करेंगे दूसरा क्या है, वर्कर सेल, वर्कर सेल जो होती है, वर्कर सेल जो होता है इनमें डेट हेक्सागोनल होता है, ऐसे वर्कर सेल ऐसे होती है हेक्सागोनल। ऐसे होती है हेक्सागोनल होती है वर्कर सेल, वर्कर सेल जो होती है डेट हेक्सागोनल और उसमें भी कैप होती है वो फ्लैट होती है। क्वीन सेल होती है सबसे लार्जेस्ट एंड सिलेंड्रिकल, तो इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर वो इज डेट इज ऑल, इसमें जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑल।
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सरप्लस होनी कहाँ पे स्टोर किया जाता है? सरप्लस होनी अगर वो स्टोर किया जाता है सुपर चैम्बर में। डैश इज यूजफुल टू कन्फाइन द क्वीन टू ब्रूड चैम्बर। क्वीन को अगर हमें ब्रूड चैम्बर में ही रखना है, वहीं पे बंद करना, उसके लिए क्या करते? उसके लिए क्वीन एक्सक्लूडर होता है। क्वीन एक्सक्लूडर ऑप्शन। नंबर ऑफ एक्सक्लेंड्स इन बी, बी में कितने एक्सक्लेंड्स होते हैं? वो तो 8 होते हैं। होनी एक्सट्रैक्टर, जब हमें माश निकालना होता है वो किस प्रिंसिपल के बिना पर निकालते हैं? कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बी प्रोडक्ट? बी प्रोडक्ट कौन है? बी वैक्स, बी वेनम, रॉयल जेली, ऑल ये बी प्रोडक्ट तीनों है। बी वैक्स, बी वेनम, रॉयल जेली। राइपिनिंग ऑफ होनी वर्क्स ऑन प्रिंसिपल, जब हमें होनी तैयार होता है तो वो किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? इवापोरेशन पे। नेक्टर में कितने परसेंट सक्रोज होता है? 20 to 40%। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, एक एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है सक्रोज को ग्लूकोज, और ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को करता है कन्वर्ट, उसका नाम है इन्वर्टेस एंजाइम। होनी में हर कुछ चीज़ पाया जाता है, लेकिन इनमें से एक नहीं पाया जाता है, डेट है विटामिन ए। बी भी पाया जाता है, के भी पाया जाता है, और मैग्नीशियम भी होनी में है, लेकिन ए नहीं है, विटामिन ए नहीं है। फुली राइपेंड होनी है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जो पूरा तैयार होता है, जो हमारा शहद पूरा तैयार होता है, उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का अमाउंट होता है? सबसे ज़्यादा उसमें लेवलोज की मकदार होती है, लेवलोज। इट्स अ काइंड ऑफ अ शुगर। इन इंडिया मेजर पोर्शन ऑफ वैक्स इज फ्रॉम कॉम्ब्स ऑफ, इंडिया में जो वैक्स होता है वो किन के कॉम्ब से सबसे ज़्यादा आता है वैक्स? डेट इज एपिस डॉर्सेटा, सबसे बड़ी है तो इसी की से वैक्स भी आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर होनी, प्योर होनी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, और हम होनी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे मेजर करें? उसको हम मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं, और जो होनी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेट 1.35 to 1.44, ऑप्शन सी। अगर हम एक मिलीफेरा यानी कि एक होनी बी की कॉलोनी लेंगे, एक मिलीफेरा कॉलोनी, उससे हमें कितना वेनम निकलता है? तो 50 ग्राम्स। चूज द रॉन्ग, रॉयल जेली प्रोटीन ये ठीक है, प्रोपोलिस रीजनल बाल्सम्स होता है ठीक है, बी वैक्स होता है अल्कोहल और फैटी एसिड। बी वैक्स मेल्टिंग पॉइंट 75, नो ये रॉन्ग है। बी वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डेट इज 45 to 65 सेंटीग्रेड, 45 to 65 सेंटीग्रेड बी वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है। न्यूज़पेपर मेथड इज फॉर, न्यूज़पेपर मेथड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं बीज में? वो हम कहते हैं अगर हमें बी कॉलोनीज को यूनाइट करना होता है तो उसके लिए हमें न्यूज़पेपर मेथड इस्तेमाल करते हैं। शुगर सिरप गिवन इन डर्फ पीरियड इज मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इन रेशियो, जब भी फूड की कमी होती है एक होनी बी कॉलोनी में, तब हम उनको शक्कर डालते हैं, शुगर डालते हैं पानी के साथ, लेकिन उसमें क्या रेशियो रखते हैं? 1:1 होता है उसमें रेशियो, सी। चूज द करेक्ट। नीम सोर्स ऑफ नेक्टर एंड पोलन, ये रंग है, नीम खाली सोर्स ऑफ पोलन है ना कि नेक्टर। मैंगो सोर्स ऑफ बोथ नेक्टर एंड पोलन, यही ठीक है। मेज सोर्स ऑफ नेक्टर नहीं, मेज खाली पोलन का सोर्स है। सनफ्लावर सोर्स ऑफ पोलन ओनली, नहीं, सनफ्लावर से हमें नेक्टर मिलता है, तो इसका ऑप्शन है बी, करेक्ट ऑप्शन। बाल्ड ब्रूड कंडीशन इज ड्यू टू, बाल्ड ब्रूड कंडीशन जो होनी बीज में होता है वो होता है वैक्स मॉथ से। के विंगड कंडीशन, बीज में के विंगड कंडीशन आती है, वो किससे? एक माइट होती है, ट्राइकल माइट, उससे होती है, ट्राइकल माइट। जो वैक्स मॉथ की जो फैमिली है डेट ग्लेरिडिया, ऑप्शन डी। चूज द करेक्ट, करेक्ट इनमें क्या है? वेरोआ माइट एडल्ट स्टेज अटैक, रॉन्ग है, एडल्ट स्टेज पे वेरोआ माइट नहीं अटैक करती है, इट अटैक्स एट द लार्वा स्टेज। ट्राइकियल माइट एक्टोपैरासाइट, रॉन्ग, नहीं। वेरोआ माइट एंडोपैरासाइट, ठीक है, ये एंडोपैरासाइट, ऑप्शन सी। पॉलिनेशन बाय बी, पॉलिनेशन जो हमारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय बीज, उसको कहती है मिलिटोफिली। बीज भी पॉलिनेशन करती है, उस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को कहते हैं मिलिटोफिली।
पॉलिनेशन के लिए हमें कितने इंडियन बीज, कितने पॉलिनेशन के लिए हम कितने कॉलोनीज रखते हैं? मैक्सिमम 5। ट्रिपिंग इज रिलेटेड टू पॉलिनेशन ऑफ, ट्रिपिंग हमें किस चीज़ की पॉलिनेशन में इस्तेमाल कर? अल्फला, अल्फाल्फा एक प्लांट है, उसमें हमें जो पॉलिनेशन होती है उससे रिलेट है एक टर्म ट्रिपिंग। मेरोपिस ओरेंटेलिस, मेरोपिस ओरेंटेलिस क्या है? ये एक बी ईटर बर्ड है, मेरोपिस ओरेंटेलिस, नोट इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरोपिस ओरेंटेलिस ये बी ईटर बर्ड है, एक परिंदा है जो शहद की मक्खियों को खाता है। पॉलिनेशन अगर हम देखेंगे सीरियल्स या ग्रास जो हमें डाले हैं या हमारे जो घास है उसमें पॉलिनेशन विंड से होती है, डेट इज नोन है एनिमोफिली। जूफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय एनिमल्स और हाइड्रोफिली मीन्स वाटर, एंटोमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। नेशनल होनी डे, नेशनल होनी डे कब मनाया जाता है? अगस्त में। टर्म पेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड पेस्टी विच मीन्स प्लेग। टर्म पेस्ट किस वर्ड से आई है? लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक। फ्रेंच वर्ड पेस्ट इज ए फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है प्लेग, ताउन, उससे आया है टर्म पेस्ट। ऑकरेंस ऑफ पेस्ट इन ए सीवियर फॉर्म इन ए रीजन एट पर्टिकुलर, अगर किसी रीजन में किसी खास टाइम पे एक पेस्ट इजहार होता है तो लेकिन इन ए सीवियर फॉर्म, उसको कहते हैं एपिडेमिक। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ मलबरी प्लांट, मलबरी प्लांट जो हमारे शाहतूत के दरख्त होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड या कॉमन मेथड जो उनको उगाने के लिए है वो क्या होता है? दैट इज स्टेम कटिंग। हम उनके स्टेम की कटिंग्स लेते हैं, उन्हीं से हम नए मलबरी प्लांटेशन करते हैं। चूज द करेक्ट वन। फैमिली ऑफ मलबेरी मोरेसिया, रैंक ऑफ सेरिकल्चर इन इंडिया, सेकंड रॉन्ग। स्टेम कटिंग्स ऑफ मलबेरी propagation, no, it all, they are all correct, all are correct. larva of mulberry silkworm undergoes, जो mulberry silkworm का जो larva that undergoes 4 molts. चूज द करेक्ट, करेक्ट क्या है? फ्लेचेरिया, ये बैक्टीरिया है, नहीं ये बैक्टीरिया नहीं है। स्टेरिया फेरनोसा, येलो मस्कडाइन, नहीं। सिटिफ्लिंग किल द पुपे इन द कोके, उजिफ्लाई ऑर्डर हाइपेनोमेट्रा, हाइमेनोप्टेरा, तो डी इसका आंसर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलिकवोरम एग्स, सिलिकवोरम के जो एग्स है हम उनको डिसइंफेक्ट करते हैं बाय 2% फार्मलिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। सिलिकवोरम के जो एग्स होते हैं हम उनको डिसइंफेक्ट करते हैं बाय थ्रू 2% फार्मलिन। बटरफ्लाइज भी पॉलिनेशन करती है, उस टाइप वो पॉलिनेशन को कहते हैं साइकोफिली। इसके बाद हम सीधे चलते 77 पे। विच डिजीज ऑफ सिलिकवर्म मैनेज्ड थ्रू मदर मॉथ एग्जाम, सिलिकवर्म की कौन सी डिजीज है उसको हम मैनेज करते हैं, उसको हम प्रिवेंट करते हैं। तो हमारा जो मॉथ होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट मदर मॉथ, हम उसको एग्जामाइन करते हैं, उससे बचता है, डेट इज पेबराइन। पेबराइन एक डिजीज है जिसको हम मैनेज करते हैं, हम मदर मॉथ का एग्जामिनेशन करते हैं। Choose the wrong statement about Nanji. Nanji is a type of a silkworm. Bivoltine hybrid, wrong है. Adult moth is creamy white without, wrong. The number of generation is called crop, wrong. Temperature and humidity requirement 23 to 25 degree centigrade and 90%, यही ठीक है. Scattered brood, sunken capping and ropey masses of larvae are symptoms of American fool brood. Transferring dash in star larva to Chandraicus is called mounting. पहले मैं बताता हूँ, यहाँ हम 5 लेते हैं, 5 इंस्टार लार्वा को हम लेते हैं, फिर हम उनको चंद्राइकस में ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं माउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 लार्वा। तो लेकिन ये चंद्राइकस क्या होते हैं? चंद्राइकस होते हैं ये बम्बू मैट्स होते हैं, बम्बू मैट्स होते हैं जो फिर स्पिनिंग में इनको मदद करते हैं, तो उसी में ट्रांसफर करते हैं बम्बू मैट्स पे। हम 5 लार्वा डालते हैं उन चंद्राइकस, उन बम्बू मैट्स में, उस प्रोसेस को कहते हैं माउंटिंग। अब जो प्रोसेस है सिलिकवर्म्स का, जो प्रोसेस है फर्स्ट टू लास्ट, जो इसमें करेक्ट सीक्वेंस हमें बतानी है कि हम हाउ वी गेट द सिलिक फ्रॉम द सिलिक वर्म। पहले जब हमारे सिलिक वर्म कोकून बन जाते हैं, उनसे हम धागा निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ रील्स, फिर हम धागों को रील्स, फिर हम रील्स से बनाते हैं स्कीन्स,
स्किन्स होते हैं जैसे धागे के जो होते हैं, गोल गोल धागे से बनाते हैं। एक स्किन का जो वजन होता है एटलीस्ट 70 ग्राम्स। फिर स्किन से हम बनाते हैं बुक्स, बुक्स से हम बनाते हैं बेल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, रील्स, स्किन, बुक्स, बेल्स। करेक्ट चूज द करेक्ट। इंडियन सिलिक बेल वेज 60 ग्राम, रॉन्ग है। इंटरनेशनल सिलिक बेल वेज 60 ग्राम, रॉन्ग। वेट ऑफ वन स्किन ऑफ सिलिक 70 ग्राम, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ ए बॉल ऑफ यारन बॉल। टर्म इकोलॉजी, टर्म इकोलॉजी किसने दी? हैकल ने, सबको पता होगा। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इट इज बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, उसके बिहेवियर को, उसका एनवायरनमेंट पे वो कितना असर करता है, तो दिस इज नोन है एटिकोलॉजी। एटिकोलॉजी। अगर हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, डेट इज साइनिकोलॉजी इन रिलेशन विद एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम जो टर्म है ये किसने दी है? एजी टॉन्सले ने दी। एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले ने दी इकोसिस्टम टर्म। मॉइस्चर एंड वाटर कॉमनली इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंसेक्ट्स। लाइक इंसेक्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है डेट इज थ्रू मॉइस्चर एंड वाटर, लेकिन किन इंसेक्ट्स में ज़्यादा होती है? एफिड्स एंड वायर वर्म्स, बोथ ए एंड बी। एफिड्स एंड वायर वर्म्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है डेट इज थ्रू वाटर एंड मॉइस्चर। साइंटिफिक नेम ऑफ ओक तजार। ओक तजार का जो साइंटिफिक नेम है डेट इज एंथ्रिया पायरोली। इसी तरह सिलिकोरम का जो साइंटिफिक नेम है डेट इज बम्बैक्स मोरी। बम्बैक्स मोरी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द सिलिकवोरम। जिस तरह हमारे मालबरी सिलिकवोरम के लिए चंद्रिक्स होते हैं, इसी तरह हमें जेली होता है फॉर मोगा सिलिकवोरम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एज चंद्रिक्स इज फॉर मालबरी सिलिकवोरम। मालबरी चंद्रिक्स क्या होते हैं? ये बम्बू मैट्स होते हैं जिनमें हम 5 इंस्टार लार्वा को हम ट्रांसफर करते हैं, फिर वो स्पिनिंग करते हैं, दैट इज नोन एज चंद्रिक्स। तो जेली, उस प्रोसेस को कहते हैं माउंटिंग। तो जेली क्या है? डेट फॉर मोगा सिलिकोरम। इरिसिलिक जो है ये एक काइंड ऑफ सिलिक, दिस वाइट इन कलर। तजार सिलिकोरम, तजार सिलिकोरम यूनिवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन, मल्टीवोल्टाइन। यूनिवोल्टाइन मीन जिसकी एक ही जनरेशन होती है इन 1 ईयर। बाईवोल्टाइन मीन विच आर 2 जनरेशन या 2 ब्रूड्स पर ईयर। माईवोल्टिन होता है मल्टीवोल्टिन, उसकी बहुत सारी जनरेशन एक साल में। तो इस टजार सिलिकोरम जो होती है डेट इज बाईवोल्टाइन, इसकी 2 जनरेशन होती है या 2 ब्रूड्स होते हैं एक साल में। 2 ब्रूड्स, 2 ब्रूड्स होते हैं। अच्छा, 91 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल सिलिक बोर्ड कहाँ पे है और एक किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? जो सेंट्रल सिलिक बोर्ड है डेट इज एट बेंगलोर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। जो सिलिक फिल्मेट, इसमें क्या होता है? इसमें एक फिब्रियन होता है और 2 सिरिसिन। न्यूली हैचड सिलिकोरम के जो न्यूली हैचड लार्वा, उनके अलग अलग उनके क्या नाम होते हैं? उनको केगोस भी कहते हैं, आंटस भी, कैगस, ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन? किस में पाया जाता है? किन इंसेक्ट्स में? इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन मीन विद इन द स्पीशीज। अगर हमें फ्लोरबीटल, एफिडस, लार्वा ऑफ अमेरिकन बाउल, हर किसी में पाया जाता है इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। हाईएस्ट लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट जो इंडिया में है डेट इज छत्तीसगढ़। कलर ऑफ शल लेक, शल लेक का जो कलर होता है डेट इज ऑरेंज टू पेल। अब जो लेक है इसमें जो क्या प्रोसेस होता है? लेक पहले होता है हमारे पास स्क्रैप्ड लेक, फिर उससे बन जाता है क्रैशड लेक, क्रैशड लेक से ग्रीन लेक, फिर उससे शल लेक। ऑप्शन सी। कलरिंग एजेंट, लेक में हम कौन सा कलरिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं? आर्सेनिक सल्फाइड। लेक हम मार्केट करते हैं किस सूरत में? सिटिक लेक, ब्रूड लेक, बुटन लेक, शेल लेक। शेल लेक पे हम मार्केट करते हैं लेक। होलोकोसीरा, होलोकोसीरा क्या है? एक प्रेडेटर है। Friends, these were the 100 questions which we have completed today from the entomology portion. See you in the next lecture where we will discuss some more important questions for the entomology section. Bye. Good night. Hope have you a good night.